नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो 7th चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके 7 तक का क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए थे। अब ये 8th क्वेश्चन है। इसको ध्यान समझेंगे कि एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। किस तरह से वनोन्मूलन के कारण, यानी लगातार जंगलों के काटे जाने के कारण जो वर्षा है वो प्रभावित हुई है या वर्षा कम होती जा रही है। ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन इज़ द रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम एन एरिया फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पजेज़। तो वनोन्मूलन जो है, वनोन्मूलन के कारण, वन लगातार काटे जाने के या उनके नष्ट होने के कारण जो बहुत सारा एरिया है उसको जो है इंडस्ट्री के तौर पे, कृषि के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए जो है यूज़ किया जाता है उस जगह का। तो ट्रीज़ ऑब्जर्व CO2। तो जो उस जगह के पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इफ ट्रीज़ आर डिस्ट्रॉयड, यदि पेड़ ही लगातार काटे जाएंगे या नष्ट होते जाएंगे, देन द लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीज्ड। इससे क्या होगा, जो CO2 का लेवल होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा वो लगातार बढ़ते चला जाएगा। एंड लीड ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मायन लगातार बढ़ेगा। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल विल बी डिस्टर्ब। तो इस तरह जब CO2 का लेवल अत्यधिक बढ़ेगा तो उससे क्या, गर्मी अधिक बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के अत्यधिक बढ़ने के कारण जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, वो भी प्रभावित होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। दे में लीड टू ड्राउट, और इस तरह से जो है इसकी सूखे की स्थिति आएगी। और चेंजिंग इन रेनफॉल पैटर्न, और इससे क्या होगा, रेनफॉल का जो वार्षिक, जो उनकी वार्षिक तौर पे जो वर्षा होती है उसके पैटर्न पे भी जो है प्रभाव पड़ेगा। द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ रेन वाटर कैन कॉज ड्रॉट्स। और लगातार जो है रेन वाटर यानी वर्षा के जल की कमी के कारण सूखे की स्थिति भी जो है उत्पन्न हो जाएगी या हो सकती है करके। ठीक है। तो इस तरह से जो है किस तरह से ये रिड्यूस करता है डिफोरेस्टेशन रेनफॉल को, इस तरह से हमने जाना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट। तो आपके स्टेट में जितने भी जो नेशनल पार्क हैं उनको जो है आपने बताना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आप समझेंगे सभी। सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है गोविंद नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी में है। फिर तीसरा है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चमोली में है। फिर अगला है आपका राजा जी नेशनल पार्क, ये देहरादून में है। फिर अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी में है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये चमोली में है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनको नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि इंडिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क हैं, इनकी भी जो है एक लिस्ट आप बना सकते हैं। चाहे वैसे होने को तो 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और 100 से भी ऊपर करीबन नेशनल पार्क हैं इंडिया में, लेकिन आप कम से कम 20-20 तो लिखिएगा ही जो मतलब इंडिया में हैं। तो आप 20 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यानी वन्यजीव अभयारण्य, और 20 नाम जो है नेशनल पार्क के जो मैंने लिखे हैं, इनके अलावा मतलब इंडिया में, इनको आप अलग से इसी चैप्टर में जो है फेयर में करिएगा। ठीक है। यानी कि 20 नेशनल पार्क के नेम्स और 20 जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्य के नाम आपने ये भी लिखने हैं इसमें साथ साथ। ठीक है। तो आगे अभी चैप्टर में आगे भी क्वेश्चन है जिनको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा।